नमस्कार मित्रों, अच्छे होंगे आप। इसी उम्मीद के साथ में आज हम अगली क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट का बार बार सवाल आ रहा था कि सर आप बहुत दिन से क्लास नहीं ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? आप हमारी क्लास लोगे कि नहीं लोगे? हमारी क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? मित्रों, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, बट कुछ ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। मतलब स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम थी, मेरी आंख में प्रॉब्लम हो गई थी और छोटी मोटी और भी कुछ प्रॉब्लम थी। इस वजह से मैं मोबाइल से दूरी बना के रखा था और उसका इलाज भी यही था कि भाई मोबाइल से दूरी बना के रखनी होगी, तभी जाकर के वो सही हो सकता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, मैं जो भी काम करता हूं आप सबके लिए यूट्यूब पर, वो सारे का सारा मैं मोबाइल से करता हूं। रिकॉर्डिंग करना, सारा काम करना, देखो बहुत सारी लाइटिंग होती है, उनके बीच में रिकॉर्डिंग करना, बिल्कुल चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। उसके बाद में उसको एडिट करना होता है, फिर उसको एक्सपोर्ट करके अपलोड करना होता है। अब ये सारा काम जो हम करते हैं, इसमें लगभग 3-4 घंटे का समय लग जाता है एक वीडियो को कंप्लीट करने में, यूट्यूब पर अपलोड होने तक का समय। तो देखिए, बहुत सारी समस्याएं होती है, बट अब धीरे धीरे सारा काम रूटीन में हो जाएगा। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको बताने वाले हैं। आपको पता है कि ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसमें कई बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करूँगा। छोटा सा वीडियो है, एक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में हमारा जो संस्कृत का टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को हम शुरू करेंगे, यानी कि संधि हमारी बच रही है। उसके बाद में समास और कारक का टॉपिक आपको करवाया जाएगा और आपको इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो भी आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 बिंदु पर। 1 नंबर बिंदु है हमारा ऑनलाइन फॉर्म। अब देखिए, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब कब से स्टार्ट हुए हैं? 10 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, यानी कि 10 जुलाई 2023 से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया है, लेकिन उसमें कई लोगों को दिक्कत आ रही है, कोई अलग अलग प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपका कोई सवाल नहीं रहेगा, सारे सवालों का जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। और लास्ट डेट की हम बात करें 30 जुलाई 2023 तक है, यानी कि आप जुलाई के मंथ में 30 तारीख तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, और यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो ई मित्र से आप करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाने हैं, वो बहुत बड़ा कोई ऐसा मैटर नहीं है, सब लोग जानते हैं उसके विषय में। तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है कि यार लास्ट डेट आएगी तब हम भरेंगे, ऐसा आपको इंतजार नहीं करना है। यदि आपने वास्तव में मानस बना लिया है कि मुझे BSTC करनी ही है, तो फिर इंतजार किस बात का है? लास्ट डेट का इंतजार आप क्यों करें? आपको फटाफट फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद में तैयारी आपकी लगातार चलती रहनी चाहिए। अब देखिए, फॉर्म जो भरे जा रहे हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार थोड़ा सा समरी बता देता हूं इसमें सिस्टम क्या है। ठीक है, इसमें देखो, सबसे जो मेन है, आपको हम बताएं कि जो पेपर होता है वो पेपर 4 खंडों में होता है बच्चों, ए, बे, से, ठीक है, और दे। ये दे जो खंड है ये सबसे इंपॉर्टेंट खंड है, इसी में जाकर के प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? खंड ए जो है ये मानसिक योग्यता से रिलेटेड है, जो सबको करना होता है। राजस्थान जीके का है, सबको करना होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता है, सबको करना होता है। अब जो हमारा दे वाला है, लास्ट वाला, इसके 3 हिस्से हैं बच्चों। कितने हैं? 3 हिस्से। अब देखो यहां पर किस तरीका से आपको समझना है वो एक बार जरूर देखें। यहां पर एक तो है अंग्रेजी, एक तो है आपके अंग्रेजी, ठीक है, और एक है आपके हिंदी संस्कृत, हिंदी और संस्कृत। देखो इसको आप समझो एक ढंग से। अब देखो यहां पर क्या है, अंग्रेजी के 20 प्रश्न आने वाले हैं बच्चों। कितने प्रश्न हैं? अंग्रेजी के 20 प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे। ये भी सभी के लिए करना जरूरी है, यानी कि ये भी कंपलसरी हो गया है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर 30 प्रश्न हिंदी के या 30 प्रश्न संस्कृत के। अब ये इसलिए है कि हम इन दोनों में से एक विषय का चयन करेंगे, एक भाषा का चयन हम करेंगे। यदि मान लो आप हिंदी ले लेते हैं तो फिर आपको हिंदी वाले ही क्वेश्चन करने हैं, इस बात को ध्यान से सुनना। यदि आप संस्कृत लेते हैं तो आपको संस्कृत वाले ही क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पर देखो 20 तो अंग्रेजी के करने ही हैं और 30 आप या तो हिंदी के करोगे या फिर संस्कृत के करोगे, यानी कि 50 प्रश्न आपके यहां हो जाते हैं और इन सबके 50-50 प्रश्न आपके यहां पर आते हैं। ऐसे करके टोटल प्रश्नों की बात करें तो 200 प्रश्न आपके हो जाते हैं और एक प्रश्न जो होता है वो 3 नंबर का आता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है वो सुनो।
देखो, यदि आप हिंदी भरते हैं यहां पर, ठीक है, तो आपको हिंदी के करने होंगे। इससे क्या होगा, आप जो सामान्य बीएसटीसी होती है, जनरल बीएसटीसी, उसमें आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक, यदि आप संस्कृत भरते हैं तो आप संस्कृत के जो बीएसटीसी वाले कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकोगे, यानी कि संस्कृत बीएसटीसी जो होती है उसमें आपका एडमिशन हो सकेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हिंदी भरने से क्या होगा, संस्कृत भरने से क्या होगा। कुछ बच्चों का ये सवाल था कि सर हमने ये हिंदी भर दी, हमने संस्कृत भर दी, अब क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ता है। अब इसके बाद में एक मामला और बनता है बोथ वाला, यानी कि एक ऑप्शन और आता है बोथ का, यानी कि दोनों का। ये दोनों यदि आपने भर दी, हिंदी और संस्कृत दोनों का बोथ वाला जो ऑप्शन यदि आपने सेलेक्ट कर दिया तो उसमें फीस ज्यादा लगती है। ठीक है ना, एक बात तो ये। अब क्या होगा, यदि मान लो आपने बोथ का ऑप्शन उसमें सेलेक्ट कर दिया, तब आप हिंदी के क्वेश्चन करोगे या संस्कृत के करोगे, यह सवाल सबसे ज्यादा स्टूडेंट का है। अब हो सकता है कि ये वाला सवाल आपके लिए भी परेशानी बन रही हो या आपको भी परेशान कर रहा हो, तो इसको आप अच्छे से सुनना और समझना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, यदि आपने बोथ का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है तो मित्रों ध्यान रखना, पेपर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के प्रश्न करने होंगे। संस्कृत के किसके करने होंगे, संस्कृत के। इस बात को आप ध्यान रखना, आपको संस्कृत के क्वेश्चन करने होंगे। 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो संस्कृत वाले सॉल्व करने होंगे आपको। एक तो ये मामला बनता है इसमें। दूसरा, जब मान लो आपका नंबर आ जाएगा तो फिर काउंसलिंग की बारी आती है, तो काउंसलिंग किस में कराओगे आप, हिंदी में या संस्कृत में, यह भी एक सवाल है। तो यहां पर दोस्तों समझना है आपको। देखिए, यदि आप बोथ का ऑप्शन भर चुके हैं तो एक तो हमने बता दिया कि संस्कृत के सवाल आपको सॉल्व करने हैं, इसके अलावा आप काउंसलिंग दोनों में से किसी में भी करा सकते हो। ये एक मतलब फैसिलिटी या सुविधा कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो इस तरह से मित्रों अभी हमने कहा कि जैसे बोथ का ऑप्शन भर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बोथ का ऑप्शन भरने से आपको पेपर के अंदर संस्कृत के सवाल सॉल्व करने होंगे। इसके अलावा जब काउंसलिंग का समय आएगा तो उस समय आप काउंसलिंग दोनों में से किसी में भी करा सकते हो, ये वहां पर एक छूट रहती है। तो ये होता है बोथ भरने से, हिंदी भरने से, संस्कृत भरने से। मैंने अलग अलग तीनों को डिवाइड करके आपको समझा दिया है। अब इसके बाद में आपका कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यदि फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बन रहा है जो आपको परेशान कर रहा है तो आप कमेंट में जरूर सवाल टाइप करें, आपके सवाल का समाधान भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड, जो भी आपका मतलब इसमें मैटर हो सकता है वो सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, आप फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, यदि आपको हिंदी करनी है और सामान्य बीएसटीसी में एडमिशन लेना है तो आप हिंदी का चयन करेंगे, और यदि आपको संस्कृत के अंदर एडमिशन लेना है, संस्कृत बीएसटीसी के अंदर, तो आपको संस्कृत सेलेक्ट करनी होगी। और कंफ्यूजन है आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आप दोनों का ऑप्शन चयन कर सकते हैं, जिसको हम बोथ का ऑप्शन बोलते हैं। बोथ वाला ऑप्शन आप चयन कर लेंगे। अब बोथ का ऑप्शन आपने चयन कर लिया तो ध्यान रखना, पेपर के अंदर आपको संस्कृत के प्रश्न सॉल्व करने होंगे, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है ना, ऐसे। और काउंसलिंग आप दोनों में से किसी में भी करा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे देखो परीक्षा तिथि की बात आती है। परीक्षा तिथि, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट मामला है परीक्षा वाला, इसको मैं साफ कर देता हूं। परीक्षा तिथि की बात आती है कि भाई परीक्षा कब होगी। वैसे आपको पता होगा सबको, परीक्षा की डेट तो फिक्स हो चुकी है। 28 अगस्त को आपकी एग्जाम होने वाली है। अब 28 अगस्त यानी 15 अगस्त के बाद में आराम से 15 अगस्त मनाएंगे आप सब, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा। आपको 15 अगस्त मनाने का मतलब क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है। ये तैयारी ही आपका 15 अगस्त मनाना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय तो बचा हुआ नहीं है, बहुत लिमिटेड समय है और सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, इसलिए आपको अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। आपको जहाँ जहाँ समय बर्बाद हो रहा है वहाँ से समय को बचा करके आपको पढ़ाई में लगाना है, और 28 अगस्त को दिमाग में रखना है कि यार मुझे पेपर देना है। ठीक है ना, उस हिसाब से तैयारी करनी है आपको। 28 अगस्त आपका फिक्स हो चुका है, इस डेट में आपकी एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, ये इसके बाद में और भी इसमें कई सवाल हैं, ओएमआर से रिलेटेड है, पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, ज़्यादा नंबर हम कैसे ला सकते हैं, किस तरह से पेपर को सॉल्व करें जिससे कि हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आप जरूर देखना। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर 3 नंबर जो हमारा इसमें बिंदु लिया है हमने, वो है बेस्ट तैयारी टिप्स क्या हो सकती है। क्योंकि समय हमारे पास
बहुत लिमिटेड है, बहुत कम समय है। इस कम समय के अंदर हम बहुत अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको हम बस कुछ बातें बताना चाहेंगे। उनको आप यदि फॉलो करते हैं तो वास्तव में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए। व्यवस्थित तैयारी आपकी होनी चाहिए, मतलब सिस्टमेटिक तरीक़ा से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार हमने एक दिन तो 5 घंटे पढ़ाई कर ली और एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद में आप 2 घंटे पढ़ करके और इधर उधर घूम रहे फिर रहे, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप 2 दिन मस्ती करी, उसके बाद में फिर आपने पढ़ाई कर ली 2-3 घंटे, ठीक है। आपकी इच्छा हुई जो आपने पढ़ लिया, हिंदी उठा ली, फिर उसके बाद में जीके पढ़ लिया आपने, फिर रीजनिंग पढ़ ली। कोई पता नहीं है आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ फिक्स नहीं है। ये है ऊट पटांग तरीका से पढ़ाई करना, इसको कहते हैं अव्यवस्थित, ठीक है। यदि आप इस तरीका से पढ़ोगे तो आपको पता है कि कुछ भी तैयार होगा नहीं, याद भी कुछ होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, व्यवस्थित तरीका से तैयारी करनी है, सिस्टम के हिसाब से तैयारी करनी है। आपको फिक्स टाइम टेबल बना लेना है कि मुझे 2 घंटे या 1.5 घंटे, ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। मुझे 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है, मतलब मानसिक योग्यता, ऐसे आपको फिक्स करना होगा। मानसिक योग्यता, ठीक है, मान लो बता रहा हूं मैं आपको एक एग्जाम्पल, मानसिक योग्यता मुझे 2 घंटे पढ़नी है या 1 घंटे पढ़नी है। अब देखो इसमें क्या करना है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को मानसिक योग्यता में दिक्कत आ सकती है। रीजनिंग मतलब एक प्रकार से मैथ ही मानो इसको। तो मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, यहां पर जितने टॉपिक हैं उन टॉपिक्स में से ये देखिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक सरल लगते हैं, जिनको आप आराम से कर सकते हो। ऐसे टॉपिक जरूर मिलेंगे आपको। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे टॉपिक आपसे नहीं आएंगे और सारे टॉपिक आपके लिए बहुत कठिन होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ टॉपिक इनमें जरूर आपके लिए सरल होंगे, तो उन सरल को सबसे पहले छांटिए और सरल को पढ़िए। अरे उसको तो पक्का करिए ना पहले आप। इसको कहते हैं सरल से कठिन की ओर जाना। ये तैयारी का सबसे अच्छा एक सूत्र है, शिक्षण सूत्र, ठीक है। सबसे पहले हमें सरल चीज को सीखना है। सरल चीज या सरल टॉपिक जब आप समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो प्रसन्न स्थिति में रहता है और वो ये कहता है यार ये तो मुझे समझ में आ रहा है और मैं तो आराम से याद कर सकता हूँ ऐसा। जब सरल चीज को याद कर रहा है तो फिर धीरे धीरे कठिन पे जाएगा, तो वो उसी मानसिकता के साथ में उस कठिन चीज को भी सीख लेगा। ये होता है साइकोलॉजिकल फंडा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो सरल टॉपिक है उसको सबसे पहले आपको लेना है। उसके बाद में आपको कोशिश करनी है जो कठिन टॉपिक है उनको समझने की कोशिश करनी है, लेकिन टाइम फिक्स रखना है कि मुझे इस समय ये टॉपिक पढ़ना है, इस समय मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे फिक्स करके रखें आप। इसके बाद में बात जैसे जीके की आती है, फिर जीके के अंदर भी आप उसको पूरे जीके को आप 4-5 जगह डिवाइड कर लो, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी अलग एक पार्ट होता है, आपको पता है, हिस्ट्री का एक अलग पार्ट होता है, संविधान से रिलेटेड एक अलग पार्ट होता है, ठीक है। कल्चर है उससे रिलेटेड हमारा एक अलग पार्ट होता है। तो ऐसे 4-5 जगह पूरे जीके को हम डिवाइड कर लेंगे, तो आप उसमें फिक्स कर लेंगे कि मुझे ये 2 चीज़ 2 घंटे पढ़नी है, ये 2 चीज़ मुझे 1.5 घंटे पढ़नी है और एक चीज़ मुझे 1 घंटे पढ़नी है। ऐसे आपको फिक्स करना होगा जब आपको अच्छा लगे, ठीक है। जो समय आपके लिए सूटेबल हो, चाहे वो रात का समय हो, दिन का हो, ठीक है ना, चाहे वो सुबह का समय हो, कोई भी समय हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि यार दिन में पढ़ने वाले बच्चों को याद नहीं होता है, सुबह पढ़ने से ही याद होता हो, रात को पढ़ने से याद नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से आपके लिए जो सबसे अच्छा समय है, जो सूटेबल है, वो सबसे बेस्ट समय है। चाहे वो कोई भी समय हो, रात का हो, दिन का हो, चाहे सुबह का हो, शाम का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस पढ़ाई होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए और मजा आना चाहिए पढ़ाई में, तभी जा करके सब कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा ही शिक्षण अभिक्षमता है। शिक्षण अभिक्षमता सबसे सरल टॉपिक में माना जाता है। फिर इसमें आप देख लो कि यार मुझे इसको 2 घंटे पढ़ना या 1 घंटे पढ़ना है, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसके अंदर, तो इसमें आप देख लेंगे। कहने का मतलब हुआ कि आपको बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से चलना होगा और सारे सिलेबस को आपको एक बार कवर करना चाहिए। एग्जाम से पहले एक बार तो होना चाहिए ना आपका। उसके बाद में फिर भाषा है, भाषा में मैंने बता दिया आपको कि अंग्रेजी है, ठीक है। उसके बाद में हिंदी संस्कृत में से कोई एक लेना होगा, उसमें भी आपको इसी तरीका से डिवाइड कर लेना है सारा कुछ। यदि आप इस तरह से तैयारी करोगे तो मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। आपको पता है कि पेपर के अंदर माइनस मार्किंग तो होती नहीं है,
आपकी गलत का कोई आंसर का ऐसे तो है नहीं कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, ठीक है ना। तो वो वाली दिक्कत तो है नहीं। इसलिए आपको दोस्तों अच्छे से तैयारी करनी है, व्यवस्थित तरीका से तैयारी करनी है, एक टाइम टेबल बना करके आपको तैयारी करनी है और समय आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो भी समय है आपका वो पढ़ाई में ही जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, एक आध घंटे आप मौज मस्ती के लिए गाने सुनना, टीवी देखना इत्यादि के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग है, कोई मशीन नहीं है। इसको भी तो मनोरंजन चाहिए, इसको भी तो हमें रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो आपको पता है कि जब तक आप उसको चार्ज नहीं करोगे तब तक वो वर्क नहीं कर सकता। सेम स्थिति हमारी होती है। जब हमारी बैटरी लो हो जाती है, मतलब लो होने का मतलब है जैसे मान लो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थकान होती है। मानसिक कार्य से थकान ज़्यादा होती है, बट ये है कि वो दिखती नहीं है लोगों को। आप पढ़ाई करिए 1 घंटे लगातार बैठ करके तो आपको इतनी थकान हो जाएगी, आपका दिमाग भारी हो जाएगा, सिर दर्द करने लग सकता है, अपने आप ऑटोमेटिक ही आपकी किताबें बंद हो जाएंगी, आपको याद होना बंद हो जाएगा। ऐसा लग रहा है आप कुछ भी याद नहीं हो रहा है, दिमाग से ऊपर जा रहा है, उस समय बंद कर दो आप, ठीक है ना। आप तो एक नियम बना लो कि मुझे सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद में 10 मिनट आपको विश्राम करना है, इधर उधर घूमो फिरो, नाचो गाओ, कुछ भी करो आप, ठीक है। उस 10 मिनट में जब आप नाचो गाओ, जो मैंने बताया ना उसमें फ्री टाइम है, उसमें आपका दिमाग क्या होगा, रिचार्ज होगा, ठीक है, रिफ्रेश होगा। फिर 1 घंटे के लिए फिर तैयार हो जाएगा, फिर 1 घंटा पढ़ लीजिए, फिर 1 घंटा पढ़ के फिर आप 10 मिनट के लिए आप कुछ भी करिए, दौड़िए, नाचिए, कुछ भी करिए, आप दिमाग को फ्री रखिए। ऐसे करके आप पढ़ाई करिए, 10-15 दिन करके देखिए आप, 5-10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट सामने मिलेगा आपके। तो ये कुछ टिप्स थी दोस्तों, आप यदि फॉलो करते हैं तो गारंटी के साथ में आपको बहुत फ़ायदा इससे मिलने वाला है। हमारी क्लासेज लगातार आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि चैनल से यदि आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि क्लासेज आपको तभी मिल पाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स की बात की, एग्जाम से रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उनके बारे में हमने यहाँ चर्चा की दोस्तों। अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ये जो इंपॉर्टेंट जानकारी है सब तक पहुँच सके, इससे फ़ायदा मिल सके, ठीक है ना। और हम लास्ट में आप सबसे कहना चाहेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आज़ाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना, यही है हमारी शुभकामना। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम बधाई, अच्छे से तैयारी करते रहें। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतम, जय संस्कृत।